ऑल राइट, वेलकम गाइस। अब जो है इस चैप्टर में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग करने वाले हैं लैंड फॉर्म एंड देयर एवोल्यूशन। ओके, तो लैंड फॉर्म जो है इट कंस्टिट्यूट अ पोर्शन ऑफ अर्थ सरफेस वेरिंग इन साइज। स्मॉल लैंड फॉर्म्स होता है, मीडियम लैंड फॉर्म्स होता है। ओके, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंड फॉर्म्स। किसके थ्रू बनता है? जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस के थ्रू बनता है और उसके एजेंट्स के थ्रू बनता है। विच इज द नंबर वन जियोमॉर्फिक प्रोसेस जिसके थ्रू आपको लैंड फॉर्म्स बनते हैं? दैट इज रनिंग वाटर। Running water is perhaps the number one. Okay, it's perhaps the number one लैंडफॉर्म। इससे क्या बनता है दोस्त? कैनियंस सुना है आपने, गॉर्जेस, यस। और क्या इसके इससे बनता है? एंड अ होस्ट ऑफ डिफरेंट लैंडफॉर्म्स यू गेट थ्रू दिस। करेक्ट। अब यहां पर आ जाओ। Changes in climatic conditions and movement of land masses can alter the intensity or nature of these processes. तो यहां पर क्या होता है कि अगर क्लाइमेटिक कंडीशन में चेंज होता है और मूवमेंट ऑफ लैंड मास में चेंज होता है, ओके, तो उससे क्या होता है? इंटेंसिटी या नेचर में चेंज आ जाएगा ऑफ द फॉर्मेशन। जिस इंटेंसिटी से आपका लैंडफॉर्म बन रहा है और जिस नेचर का आपका लैंडफॉर्म बन रहा है, अगर आपके क्लाइमेटिक कंडीशन में चेंज आ गया और मूवमेंट ऑफ लैंड मास में चेंज आ गया, तो दैट कैन गेट ऑल्टर्ड, ऑलराइट, जिससे आपको लैंड फॉर्म में मॉडिफिकेशन देखने को मिल जाए। करेक्ट। अब यहां पर आप देखो कि इंडिया में, लेट अस टेक द एग्जांपल फ्रॉम अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। यू सी गांडी कोटा। अगर गूगल करके गांडी कोटा कैनियन का आप इमेजेस देखोगे तो यू विल बी शॉक्ड टू सी दैट इट इज वेरी सिमिलर टू द ग्रैंड कैनियन। एंड देन यू विल फील, फिर आपको ऐसा लगेगा कि ये अमेरिकन लैंडफॉर्म, नॉर्थ अमेरिकन लैंडफॉर्म इंडिया में कैसे? तो यहां पर वही चीज है। सिमिलर agents were at play, similar movement of landform was at play, similar climatic conditions was at play. Okay, तो इसलिए जो है आपका लैंडफॉर्म वैसे बनता है और ईच लैंडफॉर्म विल गो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है? यूथफुल स्टेज जब इनिशियली बन रहा होता है, तो आप मैं क्या कह सकता हूं यहाँ यूथफुल स्टेज का एग्जांपल क्या है ऑफ ए पर्टिकुलर लैंडफॉर्म which belongs to the youthful stage? Himalayas. Can I say Himalayas? Himalayas can be an example of a youthful stage of landform. Mountain is also sort of a landform, no? अगर मैं बोलूँ हिमालयन रीजन, let me take the example of Himalayan region. Can I say that it is okay example of a youthful landform? और ओल्ड एज का क्या बोल सकता हूँ मैं? ओल्ड एज का कोई लैंडफॉर्म आपको पता है? ओल्ड ओल्ड एज का लैंडफॉर्म अरावलीज। अरावलीज, करेक्ट। वेस्टर्न घाट्स भी है, ठीक है, वेस्टर्न घाट्स इज ऑल्सो मेच्योर लैंडफॉर्म। ऑल राइट, अब आ जाओ, लेट अस टॉक अबाउट द एजेंट्स जिसके थ्रू लैंडफॉर्म क्रिएट होता है। तो मैंने बताया था मोस्ट सिग्निफिकेंट आपका रनिंग वाटर होता है। ओके, जिससे क्या होता है? रनिंग वाटर जो है ये स्पेशली इन द ह्यूमिड रीजन्स एक सब्सटैंशियल डिग्रेडेशन शो करता है, जिसके थ्रू लैंड सरफेसेस के थ्रू न्यू लैंड फॉर्म्स आपको देखने को मिलते हैं। ओके, टू प्राइमरी कंपोनेंट्स ऑफ रनिंग वाटर। दो प्राइमरी कंपोनेंट होता है रनिंग वाटर का, विच इंक्लूड्स ओवरलैंड फ्लो अक्रॉस जनरल लैंड सरफेस एंड लीनियर फ्लो एज स्ट्रीम्स एंड रिवर्स। तो यहां पर क्या होता है? या तो आप स्ट्रीम्स और रिवर्स को देख रहे हो विच आर हैविंग व्हाट? ए लीनियर फ्लो। कहां पर? वैलीज में। ऑल राइट, और दूसरा क्या रहता है? एक ओवरलैंड फ्लो है जो कि आपका जनरल लैंड सरफेसेस पे जो नॉर्मल वाटर का फ्लो होता रहता है। आइदर यू सी इट थ्रू द रिवर्स एंड द स्ट्रीम्स, ओके, जो कि वैलीज में आपको देखने को मिल जाएगा। रिवर वैलीज बनाता है ना, इंडस रिवर वैली प्रोजेक्ट आपने सुना होगा, सतलज रिवर वैली प्रोजेक्ट, गैंजेस रिवर वैली प्रोजेक्ट, ये सुना होगा आपने। प्रोजेक्ट मतलब क्या होता है? वहां पर डैम्स वगैरह एंड डिफरेंट काइंड ऑफ इरिगेशन मॉडल्स बनाते हैं। सो वहां से जो है, या तो आप रिवर्स और स्ट्रीम्स के बारे में बात कर रहे हो, या तो जनरल वाटर का फ्लो, ओके, विच कैन हैपन एट एनी अदर प्लेसेस। देन यू हैव गॉट इरोजनल लैंडफॉर्म। तो लेट अस टॉक अबाउट द डिफरेंट लैंडफॉर्म दैट आर फॉर्म्ड। तो उसमें एक होता है इरोजनल लैंडफॉर्म। तो आपको पता है रनिंग वाटर इज अ
मेजर इरोजन एजेंट, इरोजनल एजेंट है। हम बोलते हैं ना ज्यादा इरिगेशन नहीं करना चाहिए, क्यों भाई ज्यादा इरिगेशन क्यों नहीं करना चाहिए? बिकॉज ज्यादा इरिगेशन करोगे तो सॉइल इरोजन हो जाएगा अपने लैंड का। अगर आप जरूरत से ज्यादा इरिगेशन करोगे, हाँ पानी तो खत्म होगा, इरिगेशन से ग्राउंड वाटर डिप्लीशन तो हो रहा है, दैट इज ऑल्सो अ प्रीवियस ईयर थीम 2020 2022, ओके 2020 एंड 2022 एंड इवन इन 2023 दे हैड आस्क्ड अबाउट अरेबल लैंड, इफ यू गाइस रिमेंबर, चाइना और इंडिया से। लेकिन सॉइल इरोजन जो है वो भी हो रहा है। अगर आप एक्सेस इरिगेशन कर रहे हो तो क्या होता है एक्सेस इरिगेशन से? दिस कैन ऑल्सो यू लीड टू लीचिंग ऑफ द सॉइल। क्या मैं कह सकता हूं इससे सॉइल लीचिंग भी हो सकता है? ओके तो ये इरोजनल लैंडफॉर्म जो है, दीज आर ऑफन फाउंड इन यूथफुल रिवर्स विच आर फ्लोइंग ओवर स्टीप ग्रेडियंट्स। ओके ये जो यूथफुल रिवर्स है वो कहां से फ्लो कर रहा है? स्टीप ग्रेडियंट से फ्लो कर रहा है। तो कौन रिवर ज्यादा ओल्ड है? इज द गंगा रिवर ओल्डर और द नर्मदा और द अदर रिवर पेनिनसुलर रिवर्स आर ओल्डर? which river is more older in that sense ki peninsular rivers are will be more older because they are flowing through what? They are flowing through old mature stage landforms, whereas आप अगर देखोगे गैंजेस रिवर है वो कहाँ यूथफुल स्टेज में। और यूथफुल स्टेज में एक और चीज होता है, व्हाट इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट वी हैड टॉक्ड अबाउट? यूथफुल स्टेज में रिवर सबसे ज्यादा क्या बनाती है? मियांडर्स। डिड वी टॉक अबाउट इट? यूथफुल स्टेज में रिवर्स के ज्यादा मियांडर्स होते हैं। ऑलराइट तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। ओवर टाइम स्ट्रीम चैनल्स ऑन स्टीप ग्रेडियंट्स में बिकम जेंटलर ड्यू टू ongoing erosion leading to decreased velocity and increased deposition. So this is what has happened in the peninsula region. इरोजन होने के कारण, इरोजन होने के कारण जो आपका स्टीप ग्रेडियंट्स है, ओके जो आपका स्टीप लैंडफॉर्म्स है वो क्या हो रहा है? व्हाट इट इज बिकमिंग? इट इज बिकमिंग जेंटलर। ऑलराइट और उसके बाद क्या हो रहा है? रिवर का फ्लो कैसा हो रहा है? रिवर का फ्लो हो रहा है कम। अभी समझो सपोज देयर इज ए क्लिफ ऐसे है और रिवर अगर ऐसे जाके नीचे गिर रही है और कंपेयर दैट टू ए ढलान इस टाइप का, मान लो कि ये जो क्लिफ है इसी पे इरोजन होते होते ये सॉफ्ट ढलान हो गया, तो ये ए है और ये बी है, किससे रिवर ज्यादा फ्लो करेगी? ए से फ्लो करेगी रिवर ज्यादा या बी से फ्लो करेगी स्पीड से? ए से फ्लो करेगी। लेकिन ए पे ओवर टाइम, अब ओवर टाइम का मतलब ये नहीं है 2 हफ्ते 3 हफ्ते, ओवर टाइम इज अ वेरी लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम पीरियड, इज इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ जनरेशंस। आवाज क्लियर आ रही है आप लोग? आई थिंक इट देयर माइट बी एन इशू ऑन योर एंड ऑलरेडी। आवाज क्लियर है सभी को? क्या ब्रेक हो रहा है? क्लियर है, ओके एक्चुअली मेरे मेरे तरफ अगर आवाज ब्रेक होती है तो आई गेट अ मैसेज इंटरनेट डिस्कनेक्टेड टाइप से, सो आई कैन इज दैट्स व्हाई आई आस्क यू कि आवाज क्लियर आ रही है। ऑलराइट ऑलराइट तो यहाँ पर आप देखो ए में क्या होता है, ये यूथफुल स्टेजेस है, बेसिकली स्टीप स्लोप से जाता है, स्टीप लैंडफॉर्म है, यूथफुल लैंडफॉर्म है। ओके और जब यहाँ पर इरोजन होता है तो क्या होता है? वो इस टाइप से स्टीपनेस कम हो जाती है। व्हेन द स्टीपनेस डिक्रीजेस, जब स्टीपनेस डिक्रीज होता है तब आपको क्या देखता है कि जो रिवर्स है वो अब कम तरीके से फ्लो हो रही है, उसका वेलोसिटी जो है वो क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। ठीक है डिपोजिशनल लैंडफॉर्म, डिपॉजिट इरोजन, मेरे प्रॉफिट का इरोजन हो गया, मैं अपने प्रॉफिट को डिपॉजिट कर गया। नाउ डू यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस? इरोड हो गया और डिपॉजिट हो गया, डिपोजिशनल एंड इरोजनल। इरोजनल मतलब वहां से निकल गया और डिपॉजिट मतलब एक जगह अक्यूमुलेट हो गया। ऑलराइट सो दीज आर डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स आर associated with streams on steep slopes, albeit on a smaller scale compared to rivers on gentler slopes. Greater deposition occurs in rivers with gentler gradients or slope. जहां पर gentler slopes रहेगा वहां पर क्या होगा? डिपोजिशंस ज्यादा होंगे। और जहां पर स्टीप ग्रेडियंट होगा वहां पर क्या होगा? वहां पर आपको इरोजन ज्यादा देखने को मिलेगा। ओके सो डिपोजिशंस हमें ज्यादा कहां मिल सकता है? where you will find depositions on the lower courses
ऑन द लोअर कोर्सेस डिपोजिशंस, डेल्टास के पास डिपोजिशन ज्यादा पड़ेगा. डेल्टास कहाँ बनता है? एट द एंड ऑफ द रिवर, व्हेन द रिवर स्टार्ट्स टू फॉल इनटू द सी, उसके वहां पर डेल्टास बनता है. मल्टीपल स्ट्रीम्स में ब्रेक अवे हो जाता है. महानदी डेल्टा, गोदावरी डेल्टा, गंगा डेल्टा, कृष्णा डेल्टा, कावेरी डेल्टा. यस. नर्मदा डेल्टा होता है क्या? नर्मदा डेल्टा, तापी डेल्टा. हैव यू गाइस हर्ड अबाउट नर्मदा डेल्टा? नहीं, वेस्ट फ्लोइंग रिवर है. ओके, वेस्ट फ्लोइंग रिवर. ओके, ऑलराइट, चलो ठीक है. सो ये क्या बोल रहा है? डिपोजिशनल लैंडफॉर्म जो है वो टिपिकली किससे एसोसिएटेड है? स्ट्रीम्स ऑन स्टीप स्लोप्स विच इज ऑन अ स्मॉलर स्केल कंपेयर टू रिवर्स ऑन जेंटलर स्लोप. तो रिवर्स अगर जेंटल स्लोप पे कर रही है तो ऑब्वियसली रिवर का फ्लो ज्यादा होता है. आप रिवर और स्ट्रीम में कंपैरिजन कर ही नहीं सकते हो, है ना? रिवर और स्ट्रीम, रिवर विल ऑलवेज बी लार्जर देन द स्ट्रीम. बट यहां पर क्या बोल रहा है? जब स्ट्रीम स्टीप स्लोप्स पे रहते हैं, ऑलराइट, तो वहां से हम जनरली देखते हैं डिपोजिशनल लैंडफॉर्म को. और ग्रेटर डिपोजिशन कहाँ अकर करता है? ज्यादा डिपोजिशन हमें कहाँ देखने को मिलता है? जहां पर जेंटल स्लोप्स, जहां पर रिवर्स जो है जेंटल स्लोप से पास कर रही है. ओके, वहां पर हमें देखने को क्या मिलता है? वहां पर हमें ज्यादा डिपोजिशनल लैंडफॉर्म देखने को मिलता है. एवोल्यूशन ऑफ लैंडफॉर्म वाया रनिंग वाटर. सो कंटिन्यूड इरोजन जो है, इट कॉज स्ट्रीम्स बेड्स टू बिकम जेंटलर. पहले क्या था? स्टीपर था. जो यंग लैंडफॉर्म्स होता है, जो यंग एरियाज होता है, दैट आर मोर स्टीप. और जब वहां पर बार बार वाटर का, रनिंग वाटर का एक्शन हो रहा है, तो थोड़ा थोड़ा मटीरियल, जैसे एक स्टीप स्लोप है, मैं उस पर बार बार वाटर, रनिंग वाटर लेके जा रहा हूँ, तो उस पर क्या हो रहा है? जो जो स्टीपर स्लोप है वो जेंटलर बनते जा रहा है. क्यों? बिकॉज उससे जो है मटेरियल, रनिंग वाटर निकालते जा रहा है. ऑलराइट, जिससे क्या हो रहा है? ओके, reduced downward cutting and increased lateral erosion of banks, resulting in the transformation of hills and valleys into plains. So now do you understand Gangetic Plains कैसे बना? गैंजेटिक प्लेन्स आपका कैसे बना? अलुवियल सॉइल कैसे बना? दीज वेयर हिल्स एंड वैलीज, जो कि इरोजन होते होते रनिंग वाटर से, और रनिंग वाटर जो है स्पेशली रिवर्स, दे स्टार्ट फॉर्मिंग द प्लेन्स. और प्लेन्स आर गुड फॉर व्हाट? द प्लेन्स आर गुड फॉर agriculture, and the plains are also holds much higher population centers. गैंजेटिक पॉपुलेशन सेंटर इंडिया का 40 या 50% पॉपुलेशन इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द गैंजेटिक प्लेन्स, है ना? ये चीज है. और मैसिव पॉपुलेशन डेंसिटी, उत्तर प्रदेश मैसिव पॉपुलेशन डेंसिटी. वाई? ओके, बिकॉज इट इज more fertile, so people can afford to have more kids. ओके, ये चीज है. हैव यू गाइस हर्ड अबाउट दिस राइस एंड व्हीट का कंसेप्ट? पॉपुलेशन का कंसेप्ट, राइस एंड व्हीट वाला. हैव यू गाइस हर्ड अबाउट इट? सो देयर इज दिस कंसेप्ट कि जहां राइस ग्रोइंग रीजन्स है, वहां पर पॉपुलेशन ज्यादा होगा बिकॉज मोर लेबर इज रिक्वायर्ड. एंड जहां पर व्हीट ग्रोइंग रीजन्स है, जो कि जनरली टेम्परेट रीजन्स है, वहां पर कम पॉपुलेशन होगा कंपेयर टू द राइस ग्रोइंग रीजन. तो अगर आप देखोगे, यूरोप यूरोप में हमेशा से पॉपुलेशन नॉर्मल रहा है. लेकिन अगर आप टेम्परेट, ये ट्रॉपिकल एरियाज में देखोगे, इंक्लूडिंग इंडिया, जापान, वियतनाम, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, वियतनाम, जापान, अफ्रीका, यहां पर क्या क्या सीन है? क्या उगता है? राइस उगता है या व्हीट उगता है? इन जनरल मैं पूछ रहा हूँ. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मॉडर्न एग्रीकल्चर. इन जनरल राइस होता है. राइस होता है तो डू यू सी ऑल, जस्ट इमेजिन ऑल द कंट्रीज विच आर राइस ग्रोइंग, और उनका पॉपुलेशन देखो हमेशा ज्यादा रहा है. वाई? बिकॉज राइस ग्रोइंग इज ए लेबर इंटेंसिव, राइस ग्रोइंग इज ए लेबर इंटेंसिव थिंग. जापान अभी ना इंडस्ट्रियलाइज्ड है, उसके पहले तो राइस ग्रोइंग रीजन था ना. जापान अभी इंडस्ट्रियलाइज हुआ है, उसके पहले राइस ग्रोइंग रीजन था. चाइना अभी इंडस्ट्रियलाइज हुआ है. ओके, is it because they can grow rice and rice requires more labor, and that's why per square feet या per acre the labor requirement of rice is heavier compared to wheat.
ओके तो उस तरीके से आप देखोगे तो राइस ग्रोइंग रीजन्स में पॉपुलेशन ज्यादा होता है कंपेयर टू द व्हीट ग्रोइंग रीजन्स। हमेशा से यूरोप का पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा मॉडरेट रहा है। यूरोपियन पॉपुलेशन हैज बीन मॉडरेट। उसके पीछे का रीजन क्या है? उसके पीछे का यही रीजन है दैट व्हीट ग्रोइंग रीजन्स डू नॉट रिक्वायर दैट मेनी लेबर्स। ओके and plus if you will see why both Europe and India have gone through major issues। यूरोप में प्लेग आया, वर्ल्ड वॉर 2 आया, वर्ल्ड वॉर 1 आया, और हमारे यहाँ पर क्या आया? हमारे यहाँ पर फैमिन्स आए। ऐसे ऐसे फैमिन्स आए जिसमें 90% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया वेयर वाइप्ड आउट। लेकिन फिर क्या हुआ? बंगाल का 1770 का जो फैमिन आया था उसके बाद विद इन 30 ईयर्स बंगाल का पॉपुलेशन नॉर्मल हो गया था। विद इन 30 to 40 ईयर्स बंगाल का पॉपुलेशन नॉर्मल हो गया था। उसके पीछे का रीजन क्या? ऐसा चीज वहां नहीं हुआ। यूरोप कुड नेवर रिकवर, रशिया कुड नेवर रिकवर फ्रॉम वर्ल्ड वॉर 2, बट बंगाल रिकवर्ड विद इन 30 to 40 ईयर्स। जितना पॉपुलेशन 1770 के पहले था, फैमिन के पहले, उतना पॉपुलेशन दे वर एबल टू क्रिएट इन 30, 40, 50 ईयर्स। ओके सो उसके पीछे यही रीजन है कि राइस एंड व्हीट, ये एक बड़ा एक थ्योरी है। ओके दिस इज द थ्योरी व्हिच इज स्टिल बीइंग डिबेटेड, बट एक्चुअली इट मेक्स सेंस। ऑलराइट, इट एक्चुअली मेक्स सेंस दैट फॉर राइस यू रिक्वायर मोर लेबर and for wheat you require less labor। Okay, initially small and narrow rills formed due to the removal of surface material by the shear friction। Okay, just by वो रेट ऑफ पॉपुलेशन तो सेम रहा ना, रेट ऑफ पॉपुलेशन तो सेम रहा, नीड सेम रहा, रेट ऑफ, ऐसे समझो ना, रेट ऑफ पॉपुलेशन इज द सेम, रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। मतलब अगर मैं 100 लोग का आपका पॉपुलेशन है यूरोप में, 100 लोग का पॉपुलेशन इंडिया में, अगर इसमें से मैं दोनों में 50-50 हटा दूं तो कौन वापस अपने नॉर्मल लेवल पे आ जाएगा? इंडिया वाले आएंगे ना, बिकॉज राइस ग्रोइंग रीजन, लेबर का डिमांड उतना ही है ना। लेबर प्रोक्रिएटेड मोर फॉर द लेबर नीड, यस यू कैन से that is one of the reason। okay, that is one of the reason, whereas in Europe लेबर का नीड कभी था ही नहीं उस लेवल पे। ओके उस लेवल पे लेबर का नीड नहीं था बिकॉज इट्स अ व्हीट ग्रोइंग रीजन। राइस इज मल्टीपल टाइम्स लेबर इंटेंसिव कंपेयर टू व्हीट। ओके अब यहां पर आप देखो, जब रिमूवल ऑफ सरफेस मटेरियल हुआ बाय द शियर फ्रिक्शन, सिर्फ वाटर, रनिंग वाटर के शियर फ्रिक्शन से, तो क्या बना? स्मॉल एंड नैरो रिल्स। ओके जो रिल्स बना। ओके एंड देन इट वाज द फर्स्ट स्टेज। ऑलराइट, इट वाज द फर्स्ट स्टेज। ठीक है, तो ये रिल्स आप समझते हैं व्हाट आर रिल्स? यहां पर जो है रिल्स आर बेसिकली स्मॉल स्ट्रीम्स। ऑलराइट, इट्स लाइक अ रिव्यूलेट। रिव्यूलेट समझते हैं आप लोग? व्हाट इज अ रिव्यूलेट? रिव्यूलेट एक बहुत छोटा स्ट्रीम होता है। ओके बहुत छोटा स्ट्रीम्स होता है। ओके नाला टाइप का कह सकते हो। वेरी गुड। जो रिल्स होते हैं दे स्टार्टेड टू प्रोग्रेस इनटू वाइडर गलीज, जो डीपन होते होते, वाइडन होते होते, लेंथन होते होते, उसके बाद एक नेटवर्क ऑफ वैलीज बनाना शुरू कर। तो सबसे पहले क्या हुआ? रनिंग वाटर, रनिंग वाटर से इरोजन हुआ, इरोजन से रिल्स, रिल्स आर व्हाट? स्मॉल स्ट्रीम्स और रिव्यूलेट्स। रिल्स जो है वो बड़े होते गए, वाइडर गलीज में ट्रांसफॉर्म करते रहे, लेंथन होते गए, और फाइनली जो है इट बिकेम ए नेटवर्क ऑफ वैलीज। ड्यूरिंग दी early stages down cutting dominates, erasing irregularities like waterfalls and cascades। तो ये जो है हम क्या देख रहे हैं कि waterfalls and ये जो cascades है, what are these are termed as irregularities in the landform formation। waterfall का कोई यूज है क्या? waterfall का कोई यूज है टूरिस्ट पर्पस को छोड़ के? इफ आई जस्ट रिमूव द टूरिस्ट पर्पस, वाटरफॉल का कोई यूज है? इलेक्ट्रिसिटी, बट नेचर वाइज में पूछ रहा हूँ। ये तो एंथ्रोपोजेनिक यूज हो गया ना, ये तो नेचर वाइज में पूछ रहा हूँ। नेचर को कोई यूज है? दैट इज द थिंग। वो तो हमने निकाल लिया ना कि भाई ऊपर से गिर रहा है।
लेकिन वाटरफॉल में भी बहुत सारे वाटरफॉल्स ये काम नहीं कर सकते। बहुत सारे वाटरफॉल्स नेचुरल वाटरफॉल, अब जैसे सरदार सरोवर डैम बना लिया आपने, हाँ ठीक है, उसको आर्टिफिशियल वाटरफॉल की तरह हम देख रहे हैं, ओके। लेकिन जो वाटरफॉल्स है आपको छोटा नागपुर प्लेट्यू में मिल जाएंगे, रांची वगैरह के आसपास में बहुत सारे आपको वाटरफॉल मिल जाएंगे। दीज आर इरेग्युलरिटीज, नेचर इनको इरेग्युलरिटीज मानती है। these are basically not much useful, okay, not much useful from the nature's point of, ठीक है। तो अर्ली स्टेजेस में जो है, ऑलराइट, अर्ली स्टेजेस में ही वाटरफॉल्स और कैस्केड्स जो है उसको हटाना स्टार्ट हो गया, और जो इरेगुलरिटीज बच गई, आज वो टूरिस्ट स्पॉट्स बन चुका है। आपको कहाँ कहाँ पे मिल जाएगा टूरिस्ट स्पॉट्स में, ये आपको छत्तीसगढ़ वगैरह में, आपको छत्तीसगढ़ में मिल जाएगा। दिस इज समथिंग दैट यू कैन फाइंड इन छत्तीसगढ़, देन दिस इज समथिंग यू कैन फाइंड इन द छोटा नागपुर प्लेट्यू, यू कैन फाइंड इन द पूर्वांचल माउंटेन्स। वेयर आर द पूर्वांचल हिमालयस? कहां पर मिलेगा आपको पूर्वांचल हिमालयस? पूर्वांचल हिमालयस यू विल फाइंड अराउंड द नॉर्थ ईस्ट, राइट? यू विल फाइंड अराउंड द नॉर्थ ईस्ट, ओके, वहां पर आपको मिलेगा। डू यू सी एनी प्रोमिनेंट वाटरफॉल्स इन द हिमालयस? Do you see any prominent waterfalls in the Himalayas? There are none. कोई prominent नहीं है, वो बीच बीच में जब आप जाते हैं ऊपर तो गलती से एक आध झरने टाइप के बन जाते हैं, दैट इज अनदर थिंग, लेकिन कोई prominent waterfall नहीं है। जैसा आपको waterfall मिल जाएगा साउथ में, और जैसा आपको waterfall मिल जाएगा मध्य प्रदेश पे, छत्तीसगढ़ में बहुत सारे है ना, डेक्कन्स वगैरह में, पेनिनसुलर एरियाज में, तो वाटरफॉल भी जरूरी है, जॉग फॉल्स, एंड देन ये सारे जो फॉल्स है, हाँ कर्नाटक वगैरह में, वो सब आप देख सकते हो, ठीक है। इन द मिडिल स्टेज स्ट्रीम्स बेड कटिंग स्लोस, जो जो बेड कटिंग होता है वो स्लो हो जाता है, एंड लैटरल इरोजन ऑफ वैली साइड्स बिकम मोर सिवियर, ग्रेजुअली रिड्यूसिंग वैली साइड्स टू लोअर स्लोप्स। यहां पर क्या होता है, बेड कटिंग, जो रिवर बेड कटिंग होता है, इरोजन वो स्लो हो जाता है, और लैटरल इरोजन मतलब लैटरली जो इरोजन होता है वैली साइड्स का। अब देखो ऊपर में तो हमने बताया था कैसे वैलीज बना, कैसे वैलीज बना, सबसे पहले रिव्यूलेट्स बने, रिल्स, रिल्स से बना गॉर्जेस, रिल से बना गॉर्जेस, और गॉर्जेस से बना क्या, नेटवर्क ऑफ वैलीज। अब वैलीज का डीपनिंग स्टार्ट हो रहा है, वैली जो है उसका डीपनिंग स्टार्ट हो रहा है सेकेंड स्टेज में। अब बेड, रिवर बेड से इरोजन कम हो गया, ठीक है। जो स्ट्रीम्स का जो है, स्ट्रीम्स के वजह से जो रिवर बेड्स और जो स्ट्रीम बेड कटिंग हो रहा था वो स्लो हो गया, ठीक है। Then the drainage basin divides are lowered until they are nearly flat, leaving behind lowlands, and some resistant remain known as monad knocks. ये क्या है? ओके, तो मोनाड नॉक्स होता क्या है? व्हाट आर दोज मोनाड नॉक्स? तो ये लेटर स्टेजेस में, ओके, जब आपका रिवर जो है वैली का फॉर्मेशन हो जाता है, ओके, जब आपका रिवर का वैली का फॉर्मेशन हो जाता है, तो दीज आर मोनाड नॉक्स आर बेसिकली आइसोलेटेड हिल्स, ओके, ये आइसोलेटेड हिल्स टाइप से फंक्शन करते हैं। तो आइसोलेटेड हिल्स क्यों रहते हैं ये? बिकॉज दीज हैव प्रूवन टू बी इरोजन रेजिस्टेंट रॉक्स। इन पे जो है इरोजन का उतना इम्पैक्ट, व्हेन द वैली वाज बीइंग फॉर्म्ड, व्हेन द लैंडफॉर्म वाज बीइंग फॉर्म्ड, तो इतना इस पे जो है उस पे इतना ये नहीं हुआ था इस पे, ठीक है। एंड दीज आर मेड अप ऑफ आइदर इग्नियस और मेटामॉर्फिक, ये जो है इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से बनते हैं, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं? डू वी से, ओके, डू वी से इंसेलबर्ग, do we say them to be inselbergs? It's a inselberg, you are very correct, okay. Inselberg भी isolated rocks होता है, this is the same thing as inselbergs, correct, okay. So generally अगर आप देखोगे, okay, जनरली अगर आप देखोगे तो ये ग्रेनाइट और क्वार्ट्ज से बना रहता है, ओके, और ये रेमिनेंट्स होता है, इरोजनल रेमिनेंट होता है, ठीक है। दीज आर व्हाट, इरोजनल रेमिनेंट। और ये क्या करता है, जब इरोजन होता रहता है तो ये अपना रेजिस्टेंस दिखा के ओरिजिनल शेप उसको क्या है, रिटेन कर लेता है, रिवर कुछ नहीं कर पाती है, और उसको छोड़ते हुए रिवर आगे चली जाती है, या स्ट्रीम जो भी है जो इस पे रनिंग वाटर एक्ट करना चाह रहा था, ओके।
अब हम आ जाते हैं यहां पर। ओके, अब यहां पर अगर आप देखो तो व्हाट आर पेनी प्लेन्स, व्हाट आर पेनी प्लेन्स। सो पेनी प्लेन्स जो है बेसिकली, ओके, पेनी प्लेन्स आप एक तरीके से प्लेन मान सकते हो। दीज आर ऑलमोस्ट लाइक अ प्लेन। ओके, दीज आर ऑलमोस्ट लाइक अ प्लेन। और ये जो है, ओके, ये ऐसे बनता है, दीज आर अनडिस्टर्ब्ड बाय क्रस्टल मूवमेंट। क्रस्ट के मूवमेंट से इनको फर्क नहीं पड़ता है। ओके, ठीक है, ये भी इरोजन की वजह से बनता है। ओके, ठीक है, यहां पर पेनी प्लेन में कोई एक्स्ट्रा इरोजन पॉसिबल नहीं है। ओके, पेनी प्लेन में नो फर्दर इरोजन इज पॉसिबल। ओके, यहां पर जो है फर्दर इरोजन पॉसिबल नहीं है। और पेनी प्लेन के ऊपर क्या रहता है दोस्त? पेनी प्लेन के ऊपर क्या रहता है? अबव द पेनी प्लेन इज व्हाट? देयर इज मोनाड नॉक्स। ओके, इंसेलबर्ग या मोनाड नॉक्स रहता है आपके पेनी प्लेन के ऊपर। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ मोनाड नॉक एंड व्हाट इज अ पेनी प्लेन? ओके, इसमें पेनी प्लेन्स में फर्दर इरोजन पॉसिबल नहीं है, इट इज ऑलमोस्ट लाइक अ प्लेन। और यहां पर क्रस्टल मूवमेंट, ओके, क्रस्टल मूवमेंट से पॉसिबिलिटी और नहीं है कि आप यहां पर फर्दर इरोजन कर पाओ। दीज आर अनडिस्टर्ब्ड बाय एनी काइंड ऑफ क्रस्टल मूवमेंट। मोनाड नॉक्स क्या होता है कि अगर एक लैंड फॉर्म पे, दीज आर आइसोलेटेड हिल्स जहां पर इरोजन जो है उसको रेजिस्ट करके अपना ओरिजिनल फॉर्म बचा लेता है, तो ये आइसोलेटेड हिल्स होता है। दीज आर मेड अप ऑफ इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स। और ये जो है आइसोलेटेड हिल्स की तरह होते हैं। उनके जो नीचे वाला एरिया है उसको हम क्या बोलते हैं? पेनी प्लेन बोलते हैं। एंड द पेनी प्लेन्स आर सॉर्ट ऑफ ए एंड स्टेज इरोजन प्लेन, मतलब उसमें पॉसिबल नहीं है कि फर्दर इरोजन हो पाए। और वो जो एरिया है, ओके, ऑलराइट, वो जो एरिया है वो बेसिकली अनडिस्टर्ब्ड रहता है एनी काइंड ऑफ क्रस्ट के मूवमेंट के से। ठीक है, ऑलराइट, कह सकते हो, कैन यू से लाइक दैट? ओके, आई थिंक अबाउट इट एंड देन टेल यू। आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट दैट। क्या आप कंपैरिजन कर सकते हो कि नहीं? ये चीज समझ में आ गई आपको? कैन हैव यू अंडरस्टूड दिस? ऑलराइट, आई एम अज्यूमिंग यू हैव अंडरस्टूड। अब हम आ जाते हैं यूथ स्टेज में। तो स्ट्रीम्स इन द यूथफुल स्टेज, द स्ट्रीम्स आर fewer in number and poorly integrated. The streams are what? Fewer in number and poorly integrated, flowing over original slopes. Okay, exhibiting shallow V-shaped valleys with minimal or no floodplains. तो यहां पर क्या होता है यूथफुल स्टेज में? सबसे पहले स्ट्रीम्स आर फ्यू इन नंबर, दे आर poorly integrated, they flow over original slope, and they exhibit shallow V-shaped valley with minimal or no flood plains। वहां पर क्या होता है, या तो बहुत कम या जीरो के बराबर फ्लड प्लेन्स आपको मिलेंगे। यू गेट शैलो वी शेप्ड वैली। इसका मतलब क्या है? काम अभी चल रहा है। इफ समथिंग इज शैलो एंड समथिंग इज नॉट डीप, मतलब इरोजन का काम अभी खत्म नहीं हुआ है। The erosion will happen in the mature stage. What you will get? You will get deeper valleys. तो डीपर वैलीज हमें कहाँ मिलेगा? गंगा प्लेन में मिलेगा, या गैंजेटिक बेल्ट में मिलेगा, या पेनिनसुलर बेल्ट में मिलेगा? Where you will find the deeper plains and the deeper, deeper gorges, आपको कहां पर मिलेंगे? पेनिनसुलर में मिलेगा। नाउ डू यू अंडरस्टैंड? बिकॉज इट्स अ यूथफुल थिंग। द नॉर्थ वाला जो हिमालयन पार्ट है, हिमालयन रिवर्स है, यूथफुल रिवर्स, यूथफुल माउंटेन। वेयर एज द सदर्न पार्ट इज द ओल्डर, ओके, मच्योर और डीपर है। ठीक है, एक्चुअली लेकिन अगर आप देखोगे माइथोलॉजी में उल्टा होता है, राइट? माइथोलॉजी में हम क्या बोलते हैं कि इट्स अ हिमालयन रीजन पे कैलाश पर्वत है, वहां पर भोलेनाथ रहते हैं, शिव जी रहते हैं। और इट्स तो ऐसा लगता है कि बहुत पुराना, ज्यादा हिमालयंस पुराना, लेकिन हमें क्या पता चल रहा है, साउथ इज ओल्डर।
साउथ जो है वो ओल्डर है कंपेयर टू द नॉर्थ। स्ट्रीम्स डिवाइड are broad and flat and is often characterized by marshes, swamps and lakes. Okay, जो streams जो है these are broad and flat and they are often characterized by what? Marshes, swamps and lakes. तो आपको यहाँ पर जो मिलेगा इनिशियल जो यूथफुल स्टेजेस में मार्शी एरिया, स्वम्प्स और लेक्स आपको मिल जाएगा। ठीक है। मियांडर्स, प्लीज रिमेंबर यूथफुल स्टेज में मियांडर्स जो है इफ प्रेजेंट form over broad upland surfaces and may cut into the uplands. Okay. Waterfalls and rapid may occur where hard rock bodies are exposed locally. Okay. waterfall और rapids जो है वो हो सकता है जहां पर hard rock bodies जो है वो exposed हो जाए, तो वहां से steep area से गिरते हुए आपको झरने दिख जाएंगे, वाटरफॉल्स दिख जाएगा। मच्योर स्टेजेस में क्या होता है? स्ट्रीम्स आर न्यूमरस एंड वेल इंटीग्रेटेड, वैली मेंटेन अ वी शेप्ड प्रोफाइल बट आर डीपर। प्लीज रिमेंबर दिस, मच्योर स्टेज में क्या होता है? वैली डीप होती है बिकॉज अब ज्यादा टाइम कट करने को मिल जाता है रिवर को। ओके, पेनिनसुलर एरियाज, करेक्ट। ओके, broad interstream areas, swamps and marshes characteristic of youth stage diminish. तो swamps आपको कम मिलेंगे, marshes आपको कम मिलेंगे साउथ में। अगर आप देखोगे तो यहां पर तेराई रीजन आपको नॉर्थ में मिलता है, मार्शेस आपको नॉर्थ में ज्यादा मिलते हैं, स्वाम्पी एरियाज आपको नॉर्थ में ज्यादा मिलता है कंपेयर टू दी साउथ। ऐसा नहीं, साउथ में भी आपको प्रेजेंट है, लेकिन अगर तेराई रीजन को देखोगे तो तेराई रीजन का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो आपको नॉर्थ में ज्यादा मिलेगा। ऑलराइट, टेराई आर्क समझते हैं ना, राजा जी नेशनल पार्क से, नॉट राजा जी, दिस हेलीज नेशनल पार्क का नया नाम क्या है? जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट से लेके काजीरंगा तक आपको क्या मिलेगा? पूरा तेराई आर्क मिलेगा, राइट। और तेराई आर्क जो है, तेराई आर्क में आपको वो पूरा मार्शी एरिया मिल जाएगा, नॉर्दर्न उत्तर प्रदेश, सदर्न नेपाल, है ना। waterfall and rapids tend to disappear as the landscape evolve. जैसे जैसे लैंडस्केप इवॉल्व होते जाता है फिर क्या होता है? वाटरफॉल्स जो है वो डिसअपियर होने शुरू हो जाते हैं। अब हम आ जाते हैं ओल्ड स्टेज पे। यहां पर आपको स्मॉलर ट्रिब्यूटरीज आर फ्यूअर इन नंबर एंड जेंटल स्लोप्स आपको ज्यादा मिलेंगे, जेंटल ग्रेडियंट्स। द स्ट्रीम्स मियांडर एक्सटेंसिवली ओवर एक्सपेंसिव फ्लड प्लेन्स जिसमें नेचुरल लीव्स, ऑक्सबो लेक्स एंड अदर डिपोजिशनल फीचर्स आपको दिख जाएगा। तो यहां पर आपको याद है बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक was forming what? Cover lake, cover tal, which was what? It was an oxbow lake, इट वॉज एन ऑक्सबो लेक। ओके, तो यहां पर क्या बोल रहे हैं? स्ट्रीम्स मियांडर एक्सटेंसिवली ओवर एक्सपेंसिव फ्लड प्लेन्स फीचरिंग नेचुरल लीव्स, ऑक्सबो लेक्स एंड अदर डिपोजिशनल फीचर्स आपको यहां पर ज्यादा मिलेगा। ठीक है, ऑलराइट, जस्ट अ मोमेंट। ओके, ठीक है, ऑलराइट। Divides remain broad and flat, often accompanied by lakes, swamps and marshes. Okay, तो मियांडर सबसे ज्यादा कहां पर होगा? कौन से स्टेज में होगा? मियांडर अगर मैं बात करूं कौन से रिवर के कोर्स कहां पर होगा सबसे ज्यादा, कौन से कोर्स में होगा? इनिशियल कोर्स, मिडिल कोर्स या एंड कोर्स में? इनिशियल, इनिशियली रिवर मियांडर करेगा, मिडिल में करेगा या एंड में करेगा? इट इज इन द मिडिल दैट द रिवर्स मियांडर द मोस्ट। ओके, ठीक है, ऑलराइट। और यहां पर जो है, यहां पर मियांडर्स कब होते हैं? तो मियांडर्स जब रिवर्स जो है वो स्लो डाउन कर जाता है, क्योंकि जब माउंटेन से निकलता है तो बहुत फास्ट फ्लो करता है। जब माउंटेन से निकलता है तो रिवर क्या होता है? बहुत फास्ट फ्लो करता है। तो वहां पर मियांडर्स फॉर्मिंग का सवाल ही नहीं है, कटते हुए चला जाता है, जो सामने आता है उसको नेस्तनाबूद कर देता है अपने जो फोर्स से, अपने प्रवाह से।
जो सामने चीजें आती है उसको खत्म कर देता है। लेकिन जैसे जैसे वो आगे जाता है, मिडिल कोर्सेज में आता है, ओके, ठीक है, तो रिवर्स कैसे होती है, ऐसे ऐसे। वाई? बिकॉज अब रिवर्स थक गया है, अब रिवर में जान नहीं बची है, टेस्टोस्टेरॉन कम हो गया है। तो अब क्या बोलता है, ठीक है भाई तू जा, मैं तेरे साइड से निकल जाऊं। पहले क्या होता है, आप जब 20-22 साल के होते हो तो आप बाइक बाइक चलाते हो, ठीक है, बहुत गुस्सा रहता है, रिक्शा वाला सामने आ गया तो हॉर्न बजाते हुए हट सामने से, ऑलराइट। और उसके बाद जब आप थोड़े बूढ़े हो जाते हो, लाइफ से थप्पड़ खाते हुए, आप जो होते हो, आप क्या हो जाते हो, आप थोड़े थक जाते हो, तो फिर आप क्या बोलते हो, ठीक है भाई रिक्शे वाले तू मत साइड दे, मैं तेरे साइड से निकल जाऊंगा। तो मियांडर्स तब फॉर्म होट, ओके, यू मियांडर, ठीक है। तो बेसिकली व्हेन द रिवर इज इन द इनिशियल स्टेजेस, अपना जो माउंटेन से निकलता है तो वो धड़धड़ा के निकल जाता है, हट 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 ऐसे करके। बट जब वो पहुंच जाता है मिडिल स्टेजेस में तो थक जाता है, बूढ़ा हो जाता है, एंड देन जैसे कि चलो मैं जो है अब आपके साइड से निकल जाऊंगा। तो मिडिल स्टेजेस में रिवर्स जो है स्लो डाउन कर जाता है, एंड इट स्टार्ट्स टू फॉर्म meanders, ऑलराइट, ऑलराइट। इरोजनल लैंडफॉर्म में क्या होता है, वैलीज बनती है, रनिंग वाटर से क्या बनता है, वैलीज जो है, दिस बिगिन एज स्मॉल एंड नैरो रिल्स विच ग्रेजुअली इवॉल्व इनटू लॉन्ग एंड वाइड गलीज। तो रिल्स क्या होता है, रिव्यूलेट्स होते हैं, नाले, है ना, नदी नाले सूख गए, बचपन में पोयम पढ़ते थे ना, नदी और सारे नाले सूख गए, तो वही नाले होते हैं, okay? ठीक है, उसके बाद वो गलीज में कन्वर्ट होता है, गलीज जो है डीपन वाइडन और लेंथन हो के वैली बन जाता है, ओके। टाइप्स ऑफ वैलीज कल पूछ रही थी ना, अवंती पूछ रही थी, आई थिंक गॉर्ज और कैनियन में क्या डिफरेंस है। तो गॉर्ज जो है दीज आर यूज इंटरचेंजेबली बेसिकली, लेकिन कैनियन ज्यादा डीप होता है। गॉर्ज क्या होता है, इट्स अ फ्रेंच वर्ड, यूरोप में ज्यादा इसको यूज करते हैं। इट्स अ डीप वैली विथ स्टीप टू स्ट्रेट साइड्स नियरली इक्वल इन विथ एट द टॉप एंड बॉटम। तो ये जो होता है डीप वैली, ये भी होता है, कैनियन भी एक डीप वैली टाइप का होता है, ओके। और ये जो है बेसिकली विथ स्टीप टू स्ट्रेट साइड्स, यहां पर आपको दोनों टाइप से आपको मिल जाएंगे, स्टीप साइड्स भी मिलेगा, स्ट्रेट साइड्स भी मिलेगा, एंड विच आर नियरली इक्वल इन विथ टू एट द टॉप एंड बॉटम। कैनियन क्या होता है, दीज आर कैरेक्टराइज्ड बाय स्टीप स्टेप लाइक साइड स्लोप्स पोटेंशियली एज डीप एज अ गॉर्ज। कैनियंस आर वाइडर एट द टॉप देन एट द बॉटम। कैनियंस जो होते हैं वो टॉप पे वाइडर होते हैं, एज ओके, compared to the bottom, representing a variant of gorge। तो कैनियंस जो होते हैं इसमें डिफरेंस क्या होता है, टॉप टू बॉटम गॉर्ज जो है उसका इक्वल विथ होता है, वेयर एज कैनियन में क्या होता है, ऊपर में आपको ज्यादा बड़ा दिखने को मिल जाएगा जो उसका विथ होता है, वेयर एज जो नीचे में जब आप बॉटम पे आते हो तो थोड़ा कम रहता है, ऑलराइट। सो इस तरीके से समझ सकते हो, दिस इज वट एवर आई एम मेकिंग हियर, ये गॉर्ज का विथ हो गया सिमिलर विथ, वेर एज कैनियन आपका इस टाइप से हो जाएगा। ऐसा देखा है आपने कैनियंस को, हैव यू सीन दैट कैनियंस इस तरीके से। तो अगर आप देखोगे, गूगल कर लोगे ग्रैंड कैनियन की फोटो, तो आपको ये मिल जाएगा, ऑलराइट। फॉर्मेशन ऑफ वैली टाइप्स इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द टाइप एंड स्ट्रक्चर ऑफ रॉक्स। कैनियन का क्वेश्चन आया था 2022 में, पेन्नार रिवर में कौन सा कैनियन बनता है, गांडीकोटा। गांडीकोटा इज ऑल्सो ए विलेज, गांडीकोटा इज अ विलेज इन आंध्र प्रदेश, ओके। दो तीन चार कैनियंस के लोकेशन है, उसको बिल्कुल सर्च करना है और उसको लिखना है, ऑलराइट, ओके। अब हम आ जाते हैं पॉट होल्स एंड प्लंज पूल्स। तो पॉट होल्स क्या होते हैं, सर्कुलर डिप्रेशंस फॉर्म्ड ऑन रॉकी बेड्स। दीज आर नॉट योर रोड वाला पॉट होल्स, ओके, रोड में जैसा पॉट होल होता है उसी तरीके से होता है, बट डिफरेंट, ओके। रॉकी बेड्स ऑफ हिल्स, streams due to stream erosion and abrasion of rock fragments, they are small shallow depression, okay। pebbles and boulders जो है वो कलेक्ट हो जाते हैं और रोटेट होते हैं बाय द flowing water, leading to the enlargement of depression. Multiple depression may merge over time, all right, deepening the stream valley,
प्लंज पूल्स क्या होता है? दीज आर लार्ज डीप होल्स एट द बेस ऑफ वाटरफॉल्स फॉर्म्ड बाय द इम्पैक्ट ऑफ वाटर एंड रोटेशन ऑफ बोल्डर्स। तो प्लंज पूल्स में हम लोग जाते हैं। ओके, प्लंज पूल्स में व्हाट डू यू फॉरगेट? प्लंज पूल्स में आप गए होंगे, कांके, कांके आई थिंक, कांके क्या होता है, आई थिंक देयर इज दिस प्लंज पूल इन झारखंड, नाम बोल रहा हूँ उसका। हाँ, तो इस टाइप से जो है वहां पर लार्ज डीप होल होते हैं। आपका पॉट होल स्मॉलर डीप होल होता है, और प्लंज पूल्स जो होता है वो डीपर होल होता है, लार्जर होल होता है, बेस ऑफ वाटरफॉल पे बनता है। आप वहां पर एंजॉय करने जाते हो, जनरली पीपल गो एंड आई थिंक देयर वाज दिस केस जहां पर ये जो सम केस हैड हैपेंड कि प्लंज पूल में कुछ लोग डूब गए थे उसमें। हाँ, ड्राउनिंग बहुत नॉर्मल है प्लंज पूल्स में। ओके, और ये वाटरफॉल के फुट पे आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। इट्स वेरी डेंजरस, बिकॉज सबसे पहले तो वहां पर वो ग्रीन ग्रीन क्या बन जाता है, फंगस टाइप का रॉक्स पे जो है, आपको ग्रीन ग्रीन फंगस विच इज वेरी स्लिपरी, एल्गी एल्गी एल्गी, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, एल्गी हो जाता है। सो एल्गी इट्स वेरी स्लिपरी, तो उसके वजह से पीपल स्लिप एंड देन दे गेट इनटू द प्लंज पूल। अगर चोट वोट लग जाती है या इस टाइप से कुछ हो जाता है तो दे आर नॉट एबल टू स्विम, एंड देन वहां पर प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। ओके, incised or entrenched meanders. So in streams which are flowing rapidly over steep gradients, erosion typically concentrates on the stream channels bottom। बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कंसेप्ट के लिए। यहां पर क्या हो रहा है, अगर रैपिड फ्लो है, मैंने सुबह में बताया, सुबह नहीं अभी बताया है, नॉट इन द दिस क्लास ओनली, जब रैपिड फ्लो होता है यूथफुल स्टेज में, तो बेड का, रिवर बेड होता है, रिवर बेड का इरोजन, है ना। लेकिन जब मान लो कि ये रैपिड फ्लो बंद हो जाए तो किसका इरोजन स्टार्ट होता है? वैलीज का, याद है? लैटरल साइड्स, लैटरल साइड्स का। ओके, इसका इरोजन होता है, करेक्ट। स्ट्रीम्स फ्लोइंग ओवर जेंटल स्लोप्स एग्जिबिट एक्टिव लैटरल इरोजन। जो स्ट्रीम्स होते हैं विच फ्लो ओवर जेंटल स्लोप्स, वो क्या होते हैं? दे एग्जिबिट active lateral erosion resulting in साइनियस और मियांडरिंग कोर्सेस। यहां पर क्या होता है आपको, जब स्ट्रीम स्टार्ट्स टू फ्लो ओवर जेंटलर स्लोप्स, जब मिडिल स्टेज में आ जाता है, सो वो लैटरल इरोजन, साइड वाइज इरोजन स्टार्ट हो जाता है, रादर देन रिवर बेड का इरोजन स्टॉप हो जाता है, और साइड वाइज इरोजन पे फोकस स्टार्ट हो जाता है, जिससे आपको मियांडरिंग कोर्सेस देखने को मिल जाता है। These are commonly found on flood plains and delta plains with very gentle stream gradients। जो meandering courses है वो कहाँ पर मिलता है आपको? फ्लड प्लेन्स और डेल्टा प्लेन्स पे मिलता है, जहां पर बहुत जेंटल स्ट्रीम ग्रेडियंट्स हमें देखने को मिलते हैं। ओके, river terrace, so these are surfaces representing old valley floors or floodplain level। They can be either bedrock surface without alluvial cover or consist of stream deposit known as alluvial terraces। तो river terraces होता क्या है? These are basically surfaces जो कि represent करते हैं किसको? old valley floor या फ्लड प्लेन लेवल को। ओके, और यहां पर क्या होता है, आइदर उनके पास एलुवियल का कवर हो सकता है, या दे कैन कंसिस्ट ऑफ स्ट्रीम डिपॉजिट नोन एज एलुवियल टेरेस। अब यहां पर एक चीज आपको समझ आ गई होगी कि एलुवियल सॉइल जो है, दिस इज एक्चुअली ए डिपोजिशनल सॉइल। जो गैंजेटिक बेल्ट में हमें एलुवियल सॉइल, जहां गन्ना या खेती करते हैं हम यूपी वगैरह में, तो दैट इज एक्चुअली अ डिपोजिशनल सॉइल। ओके, तो कितने टाइप का होता है एलुवियल सॉइल? दो टाइप का होता है, खदार और बंगार। ठीक है, ऑलराइट। These terraces are primarily product of erosion resulting from vertical erosion by the stream into its own depositional floodplain। Multiple terraces exist कर सकते हैं various height पे, indicating former river bed level। तो जो terraces होते हैं वो क्या दिखाते हैं फ्रेंड्स? वो ये दिखाते हैं कि पहले यहाँ पर river bed level कहाँ से जाता था। ओके, paired terraces, river terraces occur at the same elevation on both sides of a river। तो रिवर टेरेसेस जो है वो क्या होता है, अकर करता है सेम एलिवेशन पे ऑन बोथ साइड्स ऑफ अ रिवर।
अब हम आ जाते हैं, हमने यहाँ पर इरोजनल लैंडफॉर्म कर लिया है, वी हैव कंप्लीटेड द इरोजनल लैंडफॉर्म फॉर्म ड्यू टू रनिंग वाटर. नाउ इट इज टाइम to study about the depositional landform which are found due to running water. तो उसमें alluvial fans होता है. What are alluvial fans? So these are formed when streams originating from higher elevation intersect foot slope plains with low gradients. Okay, यहाँ पर let us understand this. तो जब streams होते हैं जो कि originate कर रहे हैं higher elevation पे, सपोज लोअर ऐसे जाता है ना, हायर टू लोअर, व्हेन इन द इनिशियल स्टेजेस रिवर्स कहां से निकल रहे हैं, रिवर्स आपके माउंटेन से निकल रहे हैं एट अ हायर एलिवेशन, और उसके बाद जब वो नीचे जा रहा है, ओके, जब वो नीचे जा रहा है, यस, इवन इन पेनिनसुलर रिवर, कावेरी कहां से निकल रही है, कावेरी भी तो ब्रह्मगिरी हिल से निकल रही है. तो हिल्स मतलब क्या होता है, एट अ हायर एलिवेशन, और हायर टू लोअर जा रहा है. कहीं से भी ले लो ना, त्रियंबकेश्वर से रिवर निकल रहा है, ब्रह्मगिरी से रिवर निकल रहा है, हिमालय से रिवर निकल रहा है, आपका मानसरोवर लेक से रिवर निकल रहा है, तो ऑलवेज इट विल बी एट अ हायर एलिवेशन, है कि नहीं. और वहां से जब निकल रहा है, जब ओरिजिनेट हो रहा है हायर एलिवेशन से, दे विल इंटरसेक्ट फुट स्लोप प्लेन्स विथ लो ग्रेडियंट्स. ओके, तो इंटरसेक्शन होता है इसका किसके साथ, फुट स्लोप प्लेन्स के साथ, फुट प्लेन्स के साथ. ओके, एट लोअर ग्रेडियंट्स, एट लोअर एलिवेशंस. ऑलराइट, streams carrying coarse loads from mountain slopes deposit this material when gradients become too gentle. अब यहां पर बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये क्या बोल रहा है, जो मैंने पहले भी आपको बताया था, जब जेंटलर स्लोप्स होने लगे तब क्या होता है, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म. जब जेंटल स्लोप्स होने लगे तो क्या होता है, डिपॉजिट होता है. जब स्टीप स्लोप होते हैं तब क्या होता है, व्हेन द रिवर इज फ्लोइंग थ्रू अ स्टीपर स्लोप, तब इरोजन होता है. और जब जेंटलर होने लगता है तब डिपोजिशन का आपका स्टार्ट होता है. तो यहां हम क्या पढ़ रहे हैं, हम डिपोजिशनल लैंडफॉर्म पढ़ रहे हैं, ठीक है. ऑलराइट, दीज क्रिएट ब्रॉड लो टू हाई कोन शेप्ड डिपॉजिट्स. तो ये क्या होता है, एलुवियल फैंस, दीज आर कोन शेप्ड डिपॉजिट formed by what, formed by the deposition of river material over a gentler slope. Okay, streams flowing over fans are not confined to their original channel for long, often shifting position across the fan and forming distributary. तो ये जो alluvial fans, जो cone shaped fan है, जब उससे रिवर्स निकलती है तो उससे क्या होता है, उससे रिवर अपना ओरिजिनल कोर्स मेंटेन नहीं कर पाती है बहुत देर तक, और उसके बाद मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूटरीज में ब्रेक हो जाती है. ओके, alluvial fans which are found in humid areas typically exhibit low cones with gentle slopes from head to toe, while those in arid and semi-arid climate appear as high cones with steep slope. Please remember this, humid area में low cones रहता है gentle slopes के साथ, और arid और semi-arid climate में high cone रहता है with steep slopes. Okay? अब हम आ जाते हैं डेल्टास पे, वेरी इंपॉर्टेंट. डेल्टास आपका इन्वायरमेंट के लिए भी बहुत एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बिकॉज डेल्टास आपको पता है ना, डेल्टास में वाइल्ड लाइफ बर्स्ट होता है, देयर इज एन आउटबर्स्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ, बहुत सारे वाइल्ड लाइफ आपको मिलते हैं. सुंदरबन डेल्टास, वहां क्या मिलेगा, टाइगर मिलेगा. ओके, आपको महानदी डेल्टा में क्या मिलेगा, महानदी डेल्टा में आपको भीतरकनिका, आपको चिलिका लेक, ये सारे आपको रीजन्स मिल जाएंगे. इरावाडी डॉल्फिन्स, गैंजेटिक डॉल्फिन्स, ओके, ऑलिव रिडली टर्टल, कैन आई से, ऑलिव रिडली तो ऋषिकुल्या में मिलेगा ना आपको, ऋषिकुल्या बीच पे. इट विल बी मोर ऑफ अ मेराइन थिंग, राइट, मरीन थिंग रहेगा, है ना, कंपेयर टू द, क्या चिलिका में मिलता है वो डेल्टाज में, महानदी डेल्टाज में, महानदी डेल्टा में मिलेगा वो. इट्स मोर ऑफ ए मराइन थिंग, बिकॉज अभी मुंबई में याद होगा आपको, मुंबई में भी ऑलिव रिडली टर्टल वापस आ गए थे, बिकॉज वहां पर एक जेंटलमैन थे, उन्होंने साफ सफाई करवाई थी, और फॉर द फर्स्ट टाइम इन 70-80 ईयर्स मुंबई के बीचेस पे, मुंबई के बीचेस पे आपको ऑलिव रिडली टर्टल मिलेगा. सो रादर देन सेइंग दैट ऑलिव रिडली टर्टल्स जो है वो एक डेल्टाइक वाइल्ड लाइफ का पार्ट है, आई विल से इट इज मोर ऑफ ए मरीन, कोस्टल मरीन वाइल्ड लाइफ. क्योंकि अंडमान में भी मिलता है आपको, इफ यस, इफ यू नो अबाउट दैट, अंडमान में भी ऑलिव रिडली टर्टल्स आर वेरी पॉपुलर. और क्या है, क्रैब्स, है ना, क्रैब्स हमने पढ़ा था, एंड वी स्टडीड अबाउट व्हाट, अंडमान वाइल्ड पिग्स,
What is the IUCN status of Andaman wild pigs? It is endangered. Coconut crab, very good. It is endangered. IUCN status है. और कौन से ट्राइब से रिलेटेड है अंडमान वाइल्ड पिग्स? It is related to the Jarawa tribe. Why it is related to the Jarawa tribe? What is the significance? You have to, if you want to become a Jarawa man, you have to kill a, अगर आपको अडल्ट बनना है, इट्स अ राइट ऑफ पैसेज. अगर आपको राइट ऑफ पैसेज देखना है, रिचुअल सिग्निफिकेंस है, तो उसके लिए क्या कर रही है? कौन सा मिनिस्ट्री इज इन्वॉल्व? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल इज इन्वॉल्व इन द ब्रीडिंग प्रोग्राम. ओके, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल इज MOT, मोटा. मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर इज इन्वॉल्व इन द ब्रीडिंग प्रोग्राम ऑफ अंडमान वाइल्ड पिग्स, और उसको छोड़ते हैं. ऑल राइट, सो सी, इफ यू सी लाइक दिस, तो हम लिटरली स्पून फीड कर रहे हैं. इट्स लाइक अ जू ऑफ ट्राइबल्स. हम ट्राइबल्स अपने, स्पेशली जरावाज एंड शोम्पेन और जो बाकी ट्राइब्स होते हैं, उनको हम लोग किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं? एक जू की तरह ट्रीट कर रहे हैं. क्योंकि होता क्या है कि देर आर एरियाज, देर आर गवर्नमेंट बिल्डिंग्स जहां पर जरावाज आते हैं और अपना खाना लेके जाते हैं. दे कम फ्रॉम द फ्रॉम द एरियाज, और वहां से आते हैं और वहां पर. एंड जरावाज, आपको पता है जरावा मेन आर मैरिंग बंगाली वुमेन एंड तमिलियन वुमेन इन अंडमान. अगर आप जाओगे तो जरावा में क्या है कि देर आर वेरी लेस, वहां पर कजन, अब इन ब्रीडिंग का सिचुएशन आ गया है. तो अ जरावा मैन कैन नॉट मैरी अ जरावा वुमेन. अ जरावा मैन, बिकॉज उनमें बहुत ज्यादा, देर इज समथिंग कॉल्ड इंसेस्ट टैबू, और इंसेस्ट टैबू बहुत ज्यादा हाई होता है जरावाज में. तो वो क्या करते हैं? दे कैन नॉट मैरी अदर जरावा वुमेन, बिकॉज इतना उनका जीन पूल कम हो गया है दैट एवरीबडी एवरीबडी वहां पर उनका कोई रिश्तेदार निकल जा रहा है. और उसकी वजह से, उसकी वजह से दे आर फोर्स टू मैरी अदर, बिकॉज बंगाली और तमिलियन पॉपुलेशन बहुत अच्छा है अंडमान में. देर इज अ वेरी गुड बंगाली एंड तमिल पॉपुलेशन. ओके, बहुत हिस्टोरिकल रीजन है उसके. तो वहां पर जो है द जरावा मैन, दे आर मैरिंग इनटू other population, Bengali and Tamilian population. Okay. अब हम डेल्टास की बात करते हैं. डेल्टाज आर अकिन टू एलुवियल फैंस. तो एलुवियल फैंस हमने क्या पढ़ा था? कोन्स होते हैं. ओके, जिससे जो है ट्रिब्यूटरीज बनते हैं, बिकॉज द रिवर इज नॉट एबल टू मेंटेन इट्स ओरिजिनल कोर्स, तो उससे मल्टीपल ट्रिब्यूटरीज में टूट जाता है. So deltas जो है, these are very similar to alluvial fans, and they are formed in different location, typically at the river mouth. Okay, जैसे आपने देखा होगा इंडिया का मैप अगर मैं ऐसे बनाऊं, तो यहाँ पर इस टाइप से ईस्टर्न, आप अगर देखोगे ईस्टर्न रीजन में ज्यादा आपको डेल्टाज मिलेंगे. करेक्ट? व्हाट इज द रीजन व्हाई मोर डेल्टाज आर फॉर्म्ड इन द ईस्टर्न रीजन? व्हाई डेल्टाज are formed in eastern region, eastern India? What is the reason? ओके, तो यहां पर अगर आप देखोगे कि जो वेस्टर्न पार्ट है, वेस्टर्न पार्ट है, दैट इज स्टीपर, और ईस्टर्न पार्ट जो है, ईस्टर्न कोस्ट इज जेंटलर. ईस्टर्न कोस्ट इज व्हाट? ईस्टर्न कोस्ट इज जेंटलर. उससे क्या होता है? रिवर फ्लो स्लो हो जाता है, और उससे डिपोजिशनल लैंड फॉर्म का फॉर्मेशन होता है. तो डेल्टाज आर व्हाट? डेल्टाज आर इरोजनल लैंड फॉर्म्स और डिपोजिशनल लैंड फॉर्म्स. डेल्टाज आर डिपोजिशनल लैंड फॉर्म्स. ओके, सो इसको याद रखना. ईस्टर्न पार्ट में स्लोप्स आर जेंटल स्लोप्स प्रमोट्स डिपोजिशनल लैंड फॉर्म्स, और उसके वजह से आपको ईस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न एरिया में, नॉट ईस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न कोस्ट पे आपको डेल्टा ज्यादा मिलेंगे. रिवर कैरीड सेडिमेंट is deposited and spreads into the sea, accumulating as a low cone if not carried far into the sea or distributed along the coast. ऐसे कोस्ट के पास डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है डेल्टा. और ये पूरा एरिया जो है जहां पर सी से रिवर वाटर मिलता है. अभी कोई पूछ रहा था अभी कुछ क्लासेस पहले कि हम सी को रिवर वाटर में मिलने क्यों देते हैं, सॉरी, रिवर वाटर को सी में क्यों मिलने देते हैं? डू यू थिंक दैट इट इज अ वाइज थिंग?
that stop entirely the flow of river water into the sea. It is not a wise thing, but why हम रिवर्स को फ्लो करने देते हैं 100%? क्यों नहीं रोक ले और उसको बिकॉज वाइल्ड लाइफ के लिए डिजास्टर हो जाएगा. सबसे पहली बात, ये सेडिमेंट्स तो बढ़ ही जाएंगे, लेकिन वाइल्ड लाइफ के लिए डिजास्टर हो जाएगा. बिकॉज यू नो वन थिंग, जहां पर रिवर और सी वाटर मिलते हैं, जो डेल्टा रीजन होता है, वहां पर क्या होता है, बहुत ही ज्यादा रिच वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट. आपका इरावाडी डॉल्फिन्स, आपका ये इसको क्या बोलते हैं, हाँ, इकोटोन्स है, इरावाडी डॉल्फिन्स, यू नेम एनी एनिमल्स, ओके, विच विल लिव देयर. आपको घड़ियाल्स वगैरह मिल जाएंगे, आपको, हाँ, यस, फिशिंग कैट्स वगैरह वहीं पर मिलेंगे, टाइगर्स, ऑलराइट, मिल जाएगा. ऑलराइट. सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, यस, दैट यू कैन ऑल्सो फाइंड. सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल कहाँ मिलेगा? ओडिशा में. You can find saltwater crocodile in Odisha. What is the IUCN status of the saltwater crocodile? It is least concern. It is least concern. Okay. Delta deposits जो है, these are well sorted with clear stratification. डेल्टा का जो डिपॉजिट्स होता है वो क्या होता है? वेल सॉर्टेड होता है विथ क्लियर स्ट्रैटिफिकेशन, वेयर द कोर्सेस्ट मटेरियल विल सेटल फर्स्ट, while finer fraction like silts and clays are carried into the sea. तो जो कोर्सर मटेरियल होता है, ऑब्वियसली उसका वेट ज्यादा होता है, उसका रेजिलियंस ज्यादा होता है, तो वो पहले सेटल कर जाएगा, और जो बाकी के फाइनर मटेरियल्स होते हैं वो सी में जाके गिर जाएंगे. As the delta expands, river distributaries lengthen, contributing to continued delta growth into the sea. तो डेल्टा जो है एक्सपैंड होता रहता है as it comes closer to the sea, और रिवर डिस्ट्रीब्यूटरीज जो है लेंथन होती रहती है डेल्टा के पास. कंपेयर टू द अदर रीजन्स, डेल्टा में जो रिवर डिस्ट्रीब्यूटरीज का जो लेंथ है वो ज्यादा रहता है. ओके. अब हम आते हैं फ्लड प्लेन्स पे. तो थर्ड depositional landform. Okay, so it's a significant landform formed by river ka deposition. Larger materials are deposited initially when a stream channel transitions into a gentle slope. तो जब जेंटलर स्लोप होगा तो क्या होगा? डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा. दिस इज समथिंग दैट वी ऑल कैन कंसिडर. फाइनर मटेरियल्स लाइक सैंड, सिल्ट एंड क्ले आर ट्रांसपोर्टेड बाय स्लोअर मूविंग वाटर्स इन जेंटलर चैनल्स, डिपॉजिटिंग ओवर द बेड एंड स्पिलिंग ओवर बैंक्स ड्यूरिंग फ्लडिंग. तो यहां पर क्या बोल रहे हैं, जो मटेरियल है, फाइनर मटेरियल क्या क्या है? सैंड है, सिल्ट है, क्ले है. सैंड क्या है? माइनर मिनरल है या मेजर मिनरल है? सैंड इज ए minor mineral. Okay, please remember this: sand, silt and clay. Okay, transported by slower moving water in gentler channel. Slower moving gentler channel matlab this is the perfect recipe for what? Deposition. Slower moving and gentler slopes. Deposition होता है over the bed and spilling over banks during flooding. तो यहां पर क्या होता है, जब फ्लड होता है तो ये जो जितना भी बालू है, वो बालू कैसे बनता है? बालू जो है बेसिकली रिवर के बेड से ट्रांसपोर्ट हो जाता है बाहर की तरफ. ऑलराइट. बिहार में देयर इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम, बालू माफिया. सुना आपने? सैंड माफिया, बालू माफिया. तो अगर आप जाएंगे गंगा रिवर पे, गंगा रिवर पे, मान लो गंगा रिवर ऐसे है, उसके जो रिवर बैंक्स है, पहले क्या होता है, कैसे बना बालू, कैसे बना सैंड, कैसे बना? पहले रिवर के बेड पे डिपॉजिट था सैंड, और उसके बाद जब फ्लडिंग हुआ, इधर उधर फ्लडिंग हुआ, तो ये रिवर के बैंक्स पे बालू जम गया, और वही बालू जो है आपको यूज आता है बिल्डिंग इंडस्ट्री में. आप बिहार चले जाओ, इफ यू विल सी रिवर बेड्स, तो इट इज ऐसा बड़ा बड़ा गड्ढा है पूरे रिवर बेड पे. यू विल फाइंड दीज बड़ा बड़ा गड्ढा. एंड व्हाट आर दोज? दीज आर इलीगल माइनिंग. ये जो है एक्चुअली में गवर्नमेंट इज ऑल्सो, IAS ऑफिसर्स, पॉलिटिशियंस, इट्स अ थाउजेंड्स अपॉन थाउजेंड्स ऑफ करोड़ बिजनेस. all the big bureaucrats, all the big politicians, they are involved in this scam. Okay. और जब when the covid was happening, कोविड जब था इनके लिए मौज थी. when the covid was happening, तो ये unabated इन्होंने बालू उठाना स्टार्ट कर दिया था.
एंड दिस इज ऑल्सो ए प्रॉब्लम इन हरियाणा. अभी हरियाणा में डीएसपी को मार दिया था, इफ यू गाइस रिमेम्बर. इसी को रोकने गया था डीएसपी, एंड ही वाज किल्ड इन हरियाणा. ऑलराइट. So yeah, it's a very big problem. And even in Madhya Pradesh, IPS officer was killed by a dumper truck. Okay, तो ये बहुत बड़ा एक है, because big politicians, okay, big politicians जो है इसको प्रोटेक्ट करते हैं. और यू नो इवन आईपीएस ऑफिसर है, डजेंट मैटर, आपको जस्टिस नहीं मिलेगा. ओके, आपको जो है जस्टिस नहीं मिलेगा. दैट दैट इज द एक्सटेंट ऑफ दिस होल थिंग. फ्लड प्लेन कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स ऑफ डिपॉजिट. दो टाइप का डिपॉजिट होता है फ्लड प्लेन्स पे. क्या क्या? एक होता है फ्लड का डिपॉजिट, जो कि फ्लड से आता है. तो फ्लड का डिपॉजिट होता क्या है? जब फ्लडिंग होती है, ओके, जब फ्लडिंग होती है तो क्या होता है, आपका जो रीजन है, बैंक्स होता है, वहां पर रिवर बेड का डिपॉजिट जमा हो जाता है. बिकॉज व्हेन द फ्लड हैपेंस, ओके, ऑलराइट, व्हेन द फ्लडिंग हैपेंस तो क्या होता है, रिवर का वाटर बाहर आ जाता है. और जब रिवर का वाटर बाहर आता है तो रिवर के वाटर के साथ क्या होता है, रिवर बेड का जो डिपॉजिट होता है वो भी बाहर आ जाता है. लेकिन जब रिवर वाटर रिसीड करता है आफ्टर फ्लडिंग, तो जो रिवर बेड का डिपॉजिट है वो बना रह जाता है. एंड दैट इज हाउ योर सैंड, सिल्ट एंड क्ले इज फॉर्म्ड. ओके. और दूसरा क्या होता है, चैनल डिपॉजिट्स. इन प्लेन्स, शिफ्टिंग चैनल्स occasionally leave cut off courses that gradually fill up with coarse deposits. तो ये जो चैनल शिफ्ट होते रहते हैं कहीं पर, यू नो, देयर इज समथिंग कॉल्ड कटाव. हिंदी में कटाव बोलते हैं. आपने सुना है, सरयू रिवर में बहुत होता है. सरयू रिवर में कटाव बहुत होता है. उससे क्या होता है, पूरे के पूरे घर अंदर चले जाते हैं. एंड दैट हैज हैपेंड टू माय एंसेस्ट्रल होम. सरयू रिवर में व्हाट हैड हैपेंड दैट एक हमारा घर था, उसको बीच से काट दिया. जो आधा घर था वो अंदर चला गया, और जो बाकी का बचा हुआ घर था वो बच गया, और फिर सरयू रिवर कहीं और चली गई. एंड दैट हैज हैपेंड, द गवर्नमेंट ऑफर्ड कॉम्पनसेशन एज वेल. और उसमें हुआ क्या था, दैट उसके वजह से यू नो मोर देन 100 स्क्वायर किलोमीटर, ओके, 100 स्क्वायर किलोमीटर जो है, ये जो है वो लेके अंदर चला गया ऑफ आर विलेज, दैट इज ऑन द बैंक्स ऑफ सरयू रिवर. Flood deposits from spilled waters contain finer material like silt and clay. जो फ्लड डिपॉजिट से क्या मिलता है, क्ले. मुल्तानी मिट्टी वही है ना, क्ले. इज इट नॉट द सेम थिंग? मुल्तानी मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी इज द क्ले ओनली, है ना. तो क्ले कौन यूज करता है, क्ले कुम्हार यूज करता है, पॉटर. द पॉटर यूजेस द क्ले. ऑलराइट. मुल्तानी मिट्टी वही होता है ना जो रिवर के पास से हम लोग लेके आते हैं. रिवर के पास ही का जो होता है ना, दैट इज द सेम थिंग, राइट. और क्ले जो होता है वो कौन कौन यूज करता है, क्ले. क्ले आपका पॉटर यूज करता है फॉर मेकिंग योर पॉट्स. डेल्टा फ्लड प्लेन्स आर टर्म्ड एज डेल्टा प्लेन्स. नेचुरल लीव्स एंड पॉइंट बार. ओके. These are associated with floodplains. Natural leaves are low linear ridges of coarse deposits along large river banks. तो ये डिपोजिशनल लैंडफॉर्म ही पढ़ रहे हैं तो वहीं पर समझ जाओ. लो लीनियर रिजेस ऑफ कोर्सर डिपॉजिट. वेयर एज योर क्ले, योर सैंड एंड योर सिल्ट आर व्हाट, दीज आर फाइनर डिपॉजिट, जो कि आपका डेल्टा वाले रीजन में मिलेगा. ओके, जो आपका फ्लड प्लेन्स में मिलेगा. वेयर एज नेचुरल लीव्स क्या है, लीव्स में कोर्सर डिपॉजिट होता है, और वो किस तरीके से दिखता है, माउंट्स की तरह, इंडिविजुअल माउंट्स. मतलब माउंट्स क्या रहता है, एक तरीके से माउंटेन नहीं होते. माउंट्स आर बेसिकली, हाउ टू से, इट्स लाइक अ मिनिएचर मिनिएचर माउंटेन्स आप कह सकते हो, हीप. ओके. जिसपे आप बचपन में कभी गए होगे तो रेस लगाते हैं टू द टॉप ऑफ द माउंड, है ना. तो एलिवेशन, ओके, इट्स अ मिनी माइक्रो एलिवेशन, आप ऐसे कह सकते हो. पॉइंट बार्स और मियांडर बार्स आर फाउंड ऑन द कॉनकेव साइड ऑफ द मियांडर. कॉनकेव कॉन्वेक्स समझते हैं आप लोग. हाउ इज कॉनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर इज देयर. ऑलराइट. हाँ, गिर जाते हैं तो घुटने छिल जाते हैं. करेक्ट. सो कॉनकेव मिरर आप समझते हैं, व्हाट इज अ कॉनकेव मिरर एंड अ कॉन्वेक्स मिरर. करेक्ट. तो कॉनकेव बेसिकली उसका कैसे होता है, यहां पर बोल रहा है मियांडर बार्स ऑन द कॉनकेव साइड. तो इस तरीके से होता है. ऑलराइट, ऐसे होता है, राइट. इस तरीके से हमें देखने को मिलता है. करेक्ट.
सो ये जो है, दे कंसिस्ट ऑफ सेडिमेंट्स डिपॉजिटेड लीनियरली बाय फ्लोइंग वाटर्स अलोंग द बैंक, फीचरिंग अ यूनिफॉर्म प्रोफाइल एंड विथ एंड कंटेनिंग मिक्स्ड सेडिमेंट साइड। ना इसमें फाइनर पार्टिकल ज्यादा होता है, ना इसमें कोर्सर पार्टिकल होता है। कोर्सर पार्टिकल कहाँ मिलता है हमें? लीव्स में मिलता है, लीव्स में। एंड पॉइंट बार्स में हमें मिक्स्ड मिलता है। हमें फाइनर पार्टिकल्स लाइक सिल्ट, क्ले एंड सैंड भी मिलता है, और उसके साथ साथ हमें कोर्सर पार्टिकल इन द फॉर्म ऑफ माउंट्स भी मिलता है। वेयर एज इन फ्लड प्लेन्स हमें क्या मिलता है? फाइनर पार्टिकल्स। और फ्लड प्लेन्स में ही अवैध खनन, जिसको हम इलीगल माइनिंग बोलते हैं, अवैध खनन वहीं पर होता है। ओके, अब हम आ जाते हैं मियांडर्स में। सो इन एक्सपेंसिव फ्लड एंड डेल्टा प्लेन्स, रिवर कॉमनली एग्जिबिट मियांडरिंग, forming a loop-like channel patterns. The meanders are not considered landforms, but rather channel patterns resulting from. So ये landform नहीं होते हैं, meanders को landform नहीं बोलते। ओके, ऑलराइट, landform जो है उसको नहीं बोलते, इसको हम चैनल का पैटर्न बोलते हैं। इट्स अ पैटर्न ऑफ रिवर फ्लो। वाटर्स टेंडेंसी कैसे बनता है? वाटर्स टेंडेंसी टू लैटरली इरोड बैंक्स ऑन वेरी जेंटल ग्रेडियंट्स, alluvial deposits comprising the banks which are unconsolidated and irregular, providing opportunity for lateral pressure exertion by water. Okay, तो alluvial deposits आपको मिलते हैं meanders के पास। ऑल राइट, व्हाट इज दैट? क्या हो गया? कबर ताल का सोर्स मिल गया आपको। ओके, कबर ताल का सोर्स मिल गया। कहां पर है? कहां पर? इट्स एन इमेज इन एनसीईआरटी। ओके, ओके, तो बताओ कब रोप करना है? साथ में मिलकर रोप कर लेंगे, लास्ट अटेम्प्ट वाले, 2023 वाले। और डू यू गाइस लाइक शॉटगन? ओके, ठीक है, कल 12 बजे, ठीक है। कभी कभी लगता है ना कि अभी 3 साल हो जाते है ना, अभी 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 3 साल हो जाते आईएएस बने हुए, 2 साल, अभी अभी प्रोबेशन खत्म हो जाता, अगर थोड़ा बुद्धि आ जाता पहले कि बेसिक चीजें कर लो। ओके, पहले कोई बता देता कान में आके, एंड दैट्स व्हाई, ओके, दैट्स व्हाई आई एम हियर, दैट्स व्हाई आई एम हियर, कि आपको जो है बताने के लिए कि फर्स्ट अटेम्प्ट में गलतियां मत करो, पहली अटेम्प्ट में आईएएस बन सकते हो अगर बेवकूफी ना करो। ओके, ठीक है, ऑलराइट। alluvial deposits comprising the banks which are unconsolidated and irregular, providing opportunities for lateral pressure exertion. तो जो नॉन कंसोलिडेटेड एरियाज होते हैं वहां पर आपको क्या मिलता है? अपॉर्चुनिटी मिलता है कि आप और प्रेशर से एक्सर्ट करके और वहां से और आप इरोड कर सको चीजों को। ठीक है, द कोरियोलिस फोर्स डिफ्लेक्टिंग फ्लूइड वाटर सिमिलरली टू हाउ इट अफेक्ट्स विंड। तो यहां पर कोरियोलिस फोर्स का भी काम आता है, अर्थ के रोटेशन से जो फोर्स लगता है। ओके, अर्थ के रोटेशन से जो फोर्स लगता है वो भी आप देख सकते हो। ओके, वो भी उस पे भी एक्ट करता है। माइनर इरेगुलरिटीज अलोंग बैंक्स ग्रेजुअली इवॉल्व इनटू स्मॉल बैंक कर्वेचर। जो माइनर इरेगुलरिटी, सपोज दिस इज, ऐसे समझो, माइनर इरेगुलरिटीज ऐसे होता है, और वो क्या बनता है, धीरे धीरे करके स्टीपर इरेगुलरिटीज बनना शुरू हो जाता है, सांप की तरह। ओके, कर्वेचर डीपेंस, अब वो जो कर्वेचर है वो डीप होना स्टार्ट हो जाता है ड्यू टू डिपोजिशन ऑन द इनसाइड एंड इरोजन अलोंग द आउटसाइड ऑफ द कर्व। meander tendency diminishes in the absence of deposition और erosion। जो meandering का टेंडेंसी है वो खत्म हो जाता है अगर डिपोजिशन और इरोजन ना रहे। डिपोजिशन और इरोजन कब नहीं रहता है? जब लेटर स्टेज में, ओके, जब एकदम प्रचंड बूढ़ा हो जाता है आपका रिवर, और जब लैंड फॉर्म मच्योर हो जाता है, मच्योरिटी पे रीच कर जाता है, तो स्कोप कम हो जाता है। ऑल राइट, meanders of large rivers typically experience active deposition on the concave bank, undercutting on the convex bank। तो ये समझोगे आप ऐसे, कॉनकेव और कन्वेक्स क्या होता है? दिस साइड ऑफ द मिरर एंड एक इंटरनल साइड ऑफ द मिरर। ओके, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, राइट।
ठीक है। कॉनकेव साइड कैसे होता है? कॉनकेव साइड आपका ऐसे हो जाता है बाहर की तरफ, है ना? और कॉन्वेक्स साइड क्या होता है? ये आपका ऐसे अंदर की तरफ हो जाता है। कॉनकेव बैंक्स फॉर्म्स अ कट ऑफ बैंक characterized by a steep scarp. The convex bank exhibit a longer, gentler profile. तो कॉनकेव बैंक पे क्या होता है? आपको स्टीप स्कार्प मिलता है, वेरस कन्वेक्स बैंक पे आपको जेंटल स्कार्प मिलता है। ठीक है। As meander expand into deep loops, some may be cut off, forming what? Oxbow Lake. एग्जाम्पल के तौर पे कवरताल बाई बूढ़ी गंडक। ओके, सो ये क्या बोल रहा है, कैसे ऑक्सबो लेक का फॉर्मेशन हो रहा है? जब मियांडर जो है डीप लूप में एक्सपैंड हो रहा है, कुछ मियांडर्स जो है कट ऑफ हो जाएंगे और ये जो है आपका क्या बन जाएगा? एक स्टैंड अलोन रिवर बॉडी, जिसको हम क्या बोलेंगे? ऑक्सबो लेक। ओके, इसके पहले हमने और कोई लेक पढ़ा था क्या पैंगोंग के बारे में? विच वॉज वॉट काइंड ऑफ लेक? पैंगोंग लेक। पैंगोंग सो वॉज एन एंडोरेहिक लेक। याद है एंडोरेहिक लेक? व्हाट वाज एंडोरेइक? एंडोरेइक का मतलब क्या होता है? ना पानी बाहर जा रहा है ना पानी अंदर आ रहा है, एज इट इज। ओके, ना पानी बाहर जा रहा है ना पानी अंदर आ रहा है। इट वाज अ सलाइन लेक। ओके, इट वाज ए सलाइन लेक विथ नो डॉक्यूमेंटेड वाइल्ड लाइफ इनसाइड। कोई है क्या? फिशिंग कर सकते हो क्या? कैन यू डू फिशिंग इन द पैंगोंग लेक? You cannot do. Okay, there is no documented. Okay, there is no documented wildlife in Pangong Lake. Okay, support नहीं करता है. Okay, they are not, all right. कुछ आपको small crustaceans मिल जाएंगे. You can find some small crustaceans. वहां पर बहुत ज्यादा माइक्रो वेजिटेशन है. There is no complex vegetation. Okay, वहां पर मछली नहीं होती है. ओके, आपको वहां मिल जाएगा श्योक रिवर में, बाकी रिवर्स में मिल जाएगा आपको। आई थिंक श्योक रिवर्स वगैरह में मिल जाएगा, बट इंडस रिवर में भी मिल जाएगा आपको, लेकिन ये इन लेक्स में नहीं मिलेगा। ओके, इन लेक्स में नहीं मिलेगा। ठीक है, श्योक में मिलता है, श्योक रिवर में मिलता है। ओके, ठीक है। ऑल राइट, सो आई थिंक वी कैन एंड इट हियर, वी कैन एंड दिस हियर। चलो फ्रेंड्स, इसका डेट हम एक्सपैंड कर देते हैं, इसका डेट हम एक्सपैंड कर देते हैं। और लेट अस नॉट टेक द एग्जामिनेशन ऑन 18, विल टेक दिस एग्जामिनेशन ऑन 20th। 2 दिन आपको और दे देते हैं। ठीक है, 20 को दे देते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली हमारे साइड से भी धीरे धीरे चल रहा है। और ट्राई करेंगे कि आपको एनवायरमेंट के नोट्स हम लोग देना स्टार्ट कर दें आज से ही। ओके।